और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। किसकी जिंदगी की डोर कब काटनी है ये उसे अच्छे से जरूर पता होता है। भले ही इंसान सालों आगे की सोचता हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। इंसान अपने ही धुन में ऐसे ही जी रहा होता है कि वो कभी नहीं मरने वाला, लेकिन जब पाला मौत से पड़ जाता है ना, तो अच्छे अच्छों का कच्चा गीला हो जाता है। लेकिन अब की बार जिन खुशनसीब लोगों के बारे में आप जानेंगे, उन्हें देख शायद आप कहेंगे कि क्या यमराज इनकी जिंदगी की डोर काटना भूल गया था, क्योंकि ये लोग मौत से मिलकर वापस लौटे हैं। तो चलिए आज जानते हैं दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों के बारे में जिन्होंने मौत को चकमा दे दिया। दोस्तों, एक कहावत है जो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी, जा को राखे साइयां मार सके ना कोई। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी इस घटना को देख आप इस कहावत से अच्छे से वाकिफ हो जाओगे। ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी गाड़ियां आराम से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी। तभी सबसे आगे की कार पर एक काफी भारी खंभा अचानक से गिर जाता है। इस खंभे की वजह से गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से अंदर धंस जाता है। ऐसा लगता है मानो अंदर मौजूद ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन ये जनाब उस टूटे हुए कार की छत से बाहर आ जाते हैं। कितने खुशनसीब थे ये जनाब जिन्हें एक खरोच तक नहीं आई, वरना ऐसे हादसे से कौन बच पाता है। नंबर 2, ये दूसरा हादसा भी एक सिग्नल पे ही हुआ। ग्रीन सिग्नल के इंतजार में रुकी गाड़ियां आराम से इंतजार कर रही थी। थोड़ी जल्दी में दिखाई देने वाला एक पैदल चलने वाला इंसान ज़ेब्रा क्रॉसिंग से दौड़ते दौड़ते रास्ता क्रॉस कर रहा था कि तभी अचानक से एक अनकंट्रोल्ड ट्रक तेजी से आता है और रास्ते में खड़ी कार को टक्कर मारता है। अब आगे दौड़ रहा ये पैदल इंसान जब ये देखता है तो वो अपनी गति बढ़ाता है। इसी वजह से वो महज कुछ इंच से इस कार और ट्रक से टकराने से बच जाता है। इस इंसान का नसीब कहिए या समझदारी, जिस खूबी से इसने खुद को बचाया वो कमाल है। क्या आप हाईएस्ट रिटर्न लेना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बिटकॉइन बाय और सेल करना इंडिया में लीगल हो गया है। अभी इंडिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग बिटकॉइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सेफ एक्सचेंज की तलाश में होंगे तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइए, क्योंकि CoinDCX Go एक इजी और सिक्योर ऐप है जिसका कोई ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं है। इस ऐप में फंड सेफ्टी BitGo ने दी है और ISO सर्टिफाइड है। They provide 24/7 कस्टमर सपोर्ट। CoinDCX Go में आप मिनिमम 100 रुपए डिपॉजिट कर सकते हो और डिपॉजिट करने के लिए ऐड मनी के ऑप्शन में जाके पैसे लिख के पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करना है, जो बहुत ही सिंपल और सिक्योर है। और इस ऐप में आप लो रिस्क में रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ 10 रुपए का थोड़ा सा बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सीखना चाहते हैं तो आप DCX लर्न यूज कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें इंडिया की लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। इस ऐप में अकाउंट खोलने के लिए आपके पास KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। काफी सारे लोगों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में ये लोग फोटो या वीडियो खींच के उन्हें सोशल मीडिया पर डाल के खूब सारी वाहवाहें बटोरते रहते हैं। इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, इसीलिए ये चलती ट्रेन से अपना बाहर मुंह निकाल के पता नहीं क्या करना चाह रही थी। इसका एक साथी इसकी ये वीडियो बना रहा था। तभी अचानक से दूसरे प्लेटफॉर्म से दूसरी ट्रेन आ जाती है। ये दोनों खिड़की से खुद को इतना बाहर निकाले होते हैं कि वो ट्रेन इनसे टकरा सकती थी, लेकिन समय रहते दोनों ने भी खुद को बेहद सही टाइम पे अंदर खींच लिया, वरना आज ये दोनों भी यमराज के दरबार में हाजिरी लगा रहे होते। स्पेन एक काफी खूबसूरत देश है। इस देश में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें गुस्सैल बुल्स को खुले रास्ते पे छोड़ा जाता है। ये बुल्स जिस भी इंसान को देखते हैं उस पर अपने सींगों से हमला बोल देते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग अपने खुशी से हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही कई सारे बुल्स के बीच एक जवान लड़का फंस गया। एक बुल ने उसे सींग दे मारा, लेकिन वो बच गया। तभी और एक बुल उसकी ओर आता है, जिससे वो खुद को फिर से बचा लेता है। इसके बाद वो लड़का गिर जाता है। आखिरी बुल भी उसकी ओर आते आते किसी और ही बुल से जा टकराता है। ये लड़का काफी खुशनसीब था जो काफी सारे बुल्स के हमले के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ।
आप किसी दूसरी जगह घूमने जाते हो, छुट्टियों का आनंद लेने कुदरत के थोड़ा और करीब जाते हो, बड़ा मजा आता है ना। लेकिन अनजान जगहों पे खतरे भी अनजान ही होते हैं। घूमने फिरने के लिए आया ये इंसान एक पानी के जलाशय में स्विमिंग का आनंद लेने कूद गया। जब ये इंसान पानी के ऊपर आया तो उसे एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक इंसान चिल्ला के बता रहा था कि पानी में एक शार्क उसकी तरफ आ रही है। काफी तेजी से शार्क उसकी तरफ आ ही रही थी। शार्क को इतने करीब देख के वो पैनिक करने लगा, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि शायद शार्क का आज खाने का मूड नहीं था। उसका पेट भरा हुआ था। वो बस अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने इस टूरिस्ट के पास गई। ये इंसान बाल बाल बच गया। अब छुट्टियों का मुद्दा निकल ही चुका है तो थोड़ा सफर पर भी बात कर लेते हैं। काफी बार ऐसा होता है जब हम लंबा सफर कर रहे होते हैं, दिन रात बिना सोए सफर करते ही रहते हैं। होता यह है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है। इस इंसान के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। ये बंदा तेज गाड़ी चला रहा था। थका हारा ये इंसान तेज चलती गाड़ी में ही सो गया। जब इसको नींद लगती है तो तेज गाड़ी रास्ते से उतर के खाली मैदान में दौड़ने लगती है। ये चलती गाड़ी कई सारे खंभों को उड़ाती जाती है, लेकिन इसे होश नहीं आता। लगभग 1 से 2 मिनट यही हाल होता है। ऐसा लगता है मानो कि अब ये मेन रोड पे चल रही गाड़ियों से टकरा जाएगी। तभी एक खंबे से टकराने से जो आवाज होती है, उस आवाज से इसकी नींद खुल जाती है। शुक्र है सही देर पे ये जाग गया, वरना कुछ देर बाद आंखें खोलता तो यमराज के पास होता ये बंदा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब इंसान अनपेक्षित हादसों का शिकार बन जाता है, क्योंकि किसी को इल्म नहीं होता कि आगे कुछ मिनटों में हमारे साथ क्या होने वाला है। एक रेलवे ट्रैक पे ये ट्रक फंसा हुआ था। काफी देर से इस ट्रक का ड्राइवर इस ट्रक को ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही थी। ट्रेन को आते देख ये ड्राइवर ट्रक से उतरकर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जब ट्रेन इस ट्रक से टकराती है तो इस ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से टूट जाता है और ट्रेन के साथ साथ आगे की ओर घसीटता हुआ चला जाता है। ट्रक ड्राइवर का नसीब अच्छा था कि वो समय रहते इस ट्रक से उतर गया, वरना वो आज इस दुनिया में नहीं होता। माउंटेन साइकिलिंग ये खेल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जाबाज इंसान अपनी जान की परवाह न करते हुए छोटे से रास्तों पर तेज बाइक दौड़ाते हैं तो सांसें थम सी जाती है, दिल रुक सा जाता है। भले ही इन्हें कहने को हम प्रोफेशनल कलाकार कह सकते हैं, लेकिन जहाज कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा होल पूरे जहाज को डुबा सकता है। वैसे एक छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी इनकी मौत का कारण बन सकता है। साइकिल चला रहा था, तब छोटी सी दरार से टकराकर ये गिर जाता है। शुक्र इस बात का था कि ये खाई में नहीं गिरा, लेकिन अभी भी इसका पैर साइकिल में अटका हुआ था। इस साइकिल का आधा हिस्सा खाई की ओर झुक गया, लेकिन शुक्र है उस दोस्त का जिसने साइकिल और इस इंसान को बचा लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं स्केटिंग की। स्केटिंग करना धोखादायक साबित हो सकता है अगर आप उसमें माहिर ना हो तो। माहिर खिलाड़ियों के साथ भी हादसे हो जाते हैं, क्योंकि स्केटबोर्ड में ब्रेक नहीं होते। इस इंसान ने स्केटबोर्ड से अपना संतुलन खो दिया। रास्ते से फिसलता हुआ ये किनारा तक आ गया। सिर पे लगा हेलमेट किनारे से टकराने ही वाला था कि इस बंदे के दोस्त ने उसका सिर पकड़ लिया और आगे की अनहोनी टाल दी। न्यूज रिपोर्टिंग ये काम उतना भी आसान नहीं होता दोस्तों। मुश्किल से मुश्किल वातावरण और परिस्थिति में इन्हें अपना काम करते रहना पड़ता है। कभी कभी इनका यही काम इनके जान के लिए खतरा बन जाता है। एक न्यूज रिपोर्टर रास्ते के किनारे न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा था कि तभी अचानक से रास्ते पे चल रही एक कार ने अपना संतुलन खो दिया और वो कार न्यूज रिपोर्टर की ओर बढ़ने लगी। कैमरामैन की सूझबूझ की वजह से इन दोनों की जान बच गई। कैमरामैन ने बिल्कुल सही समय पे न्यूज रिपोर्टर को इत्तला कर दी कि हमारी ओर कार आ रही है। समय रहते दोनों भी कार के रास्ते से निकल गए। दोस्तों, बर्फबारी होने वाले प्रदेशों में अक्सर यातायात में काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि फिसलन भरी बर्फ पे गाड़ियां चलाना आसान नहीं होता। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ियां रास्ते पर फिसलती ही चली जाती है। ये जो घटना आप देख रहे हो, ये ऐसे ही किसी जगह पे घटित हुई है जब एक आम आदमी आराम से पैदल चल रहा था, लेकिन तभी बेहद तेज गति से एक कार संतुलन को खोकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उस बंदे को इसका जरा सा भी इल्म नहीं था। महज कुछ इंच से वो कार इंसान से टकराने से बच गई, वरना ये बंदा आज तो सच में भगवान को प्यारा हो गया होता।
दोस्तों, नैसर्गिक आपत्तियों से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये कभी बता कर नहीं आती। एवलांची भी ऐसी आपत्ति होती है जिससे बचना खासा मुश्किल हो सकता है। अब ये इंसान बर्फ के ऊंचे पहाड़ पर स्कीइंग कर रहा था। सुहावना मौसम और सर्द हवाओं में स्कीइंग करने में वैसे भी मजा आता है, लेकिन जल्द ही उसका ये मजा खौफ में तब्दील हो गया क्योंकि जहाँ से वो स्कीइंग कर रहा था वो बर्फ खिसकने लगी। अच्छा हुआ उसको इस बात का जल्दी पता चल सका। समय रहते उसने इस एवलांची के रास्ते से खुद को दूर हटा लिया और वो एवलांची के रास्ते से दूर हो गया। इसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना न जाने उसके साथ क्या हुआ होता।